वेलकम बैक। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है? प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, सजा मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 5 सितंबर 2022 को दायर किया गया था। अदालत ने 31 जनवरी 2024 को बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तली का खैर मकदम। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हमारी तवक्को थी अदालत पूरे फैसले को मुअत्तल कर देगी। सजा मुअत्तल होने का मतलब यही है कि रिहा कर दिया जाए। हमारी यही इस्तेदा थी कि तोशाखाना केस का फैसला और सजा दोनों मुअत्तल हों। सजा तो कोर्ट ने मुअत्तल की है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि पूरी जजमेंट सस्पेंड कर दे, बजाय इसके कि सिर्फ सजा को मुअत्तल करे। लेकिन फिर भी सजा अगर आप मुअत्तल करें तो बेल मिल जाती है, और अगर जजमेंट भी आप पूरी सेंटेंस करें तो उसकी जो कन्विक्शन का स्टिग्मा है वो भी साथ खत्म हो जाता है। अभी ऑर्डर आएगा, फिर पढ़ेंगे कि क्या सिर्फ सजा सस्पेंड हुई है या उसके साथ साथ जजमेंट भी सस्पेंड हुई है। अगर जजमेंट सस्पेंड हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बानी पीटीआई की दीगर मुकदमात में भी सजाएं मुअत्तल होंगी। इनकरीब बानी पीटीआई रिहा होंगे और वजीर आजम बनेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, अदालतों को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। खान साहब कम से कम एक मुकदमे में सुरखरू हुए हैं। हमें यकीन है कामिल है कि अनकरीब वो बाकी मुकदमात में भी इसी तरह से सुरखरू होंगे। अनकरीब वो जेल से बाहर निकलेंगे और अनकरीब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा इंशाअल्लाह। अदालतों को एक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया है। ये ज़बरदस्ती के केसेस बनाए गए थे और ये अब ऐसा लग रहा है कि ये जो इमारत उन्होंने तामीर की थी ये अब ज़मीन बोस बहुत जल्द हो जाएगी। जस्टिस तसद्दुक़ गिलानी साहब को अपॉइंट करने से पहले ही कैबिनेट ने कहा जी ये तो खत के मदरजात जो हैं ये झूठ का पलंदा है। और जजेस ने, ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है। दैट मीन्स कि इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी जजमेंट जो थी वो भी ट्रांसक्राइब करके उनको दे दी कि जी आपने ये जजमेंट देनी है। बुलेटिन में वापस आएंगे लाहौर में अज़ान मगरिब के बाद। वेलकम बैक। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माज़रत कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। कहा, जजों के ख़त का मामला मुकम्मल तौर पर आर्टिकल 209 के ज़िम्न में आता है, नहीं आता। 30 मार्च को काबीना ने 1 मैन कमीशन के लिए मुझे रेफर किया था। जजों ने ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था। ख़त में इदारों से कंसल्टेशन की बात की गई। मैं समझता हूँ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। एतमाद करने पर वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रगुजार हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों पर खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। दूसरे जजों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल सुबह 11 बजे से समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत का मामला उठाया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेना खुशाइन है। हमारा ख्याल है खत के मामले पर फुल कोर्ट बैठे तो बेहतर है। इस खत के मामले को देखना सिंगल बेंच या रिटायर्ड जज का काम नहीं। फुल कोर्ट नहीं तो 9 या 12 जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाकर मामला देखा जाए। कोर्ट का सोमोटो लेना खुशाइंदे होना भी ये चाहिए था। ये हमारा मुतालबा था, ये जज साहिबान का भी मुतालबा था और ये सारे बार कौंसलों का भी मुतालबा था। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा ये है कि सिर्फ 7 मेंबर बेंच ना सुने, पहले भी जुडिशरी से रिलेटेड और जुडिशरी की आज़ादी रिलेटेड और जजेस रिलेटेड जो कोई केस आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा उसके लिए फुल कोर्ट बनाया है या मिनिमम 9 और 12 जजेस के बेंचेस बनाए। इस्तदा होगी कि सारे जज साहबान बैठे और इस मैटर को बड़ी तफसील के साथ देखे। एक ओपन एंड शट केस नहीं है। जिस तरह इफ्तिहार चौधरी जिस वक्त डिपोज हो गए थे तो उस वक्त एक ही मुतालिबा था कि अगर वो रिस्टोर हो जाए तो दैट वुड बी द एंड ऑफ इट। ये चूंकि अदलिया की आज़ादी से रिलेटेड है, सो देयर विल बी नो एंड टू इट।
जजों के खत का मामला, पीटीआई ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब खान ने कहा, जजों के खत पर ऐवान में बात करने की इजाजत दी जाए, जिस पर वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, यह मामला अदालत में है, चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तहरीक इल्तवा मेरे पास पहुंच गई है, इस पर रूलिंग जारी करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया है। हमारी पार्टी की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। एनी मैटर विच इज सब जुडिस विल नॉट बी ब्रॉट अंडर डिबेट और कंसिडरेशन। एडजर्नमेंट मोशन में देख लूंगा, उसके ऊपर रूलिंग दे दूंगा। हमारी अगली नस्लों की तकदीर लिखी जा रही है, कौम सुप्रीम कोर्ट के अस्कुद नोटिस मामले पर नजर रखे। शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस केस की समाअत के दौरान मजीद जज भी सामने आकर कौम के सामने दुख भरी दास्तान सुनाएंगे। मोटो जुरिस्डिक्शन में लार्जर 7 रुकनी बेंच बना दिया, इसकी कंपोजिशन को भी हम बैलेंस करार देते हैं। सीनियर जज साहिबान इसमें शामिल हैं। इस मुकदमे की समाअत के दौरान अब और जज साहिबान भी सामने आएंगे और वो भी अपनी दुख भरी दिक्कत जो है वो कौम के साथ और अदालतों के साथ शेयर करें। कौम से इस्तदा है कि बड़ी नजर रखें, ये आपकी हमारी आने वाली नस्ल की तकदीर की तहरीर हो रही है। एक दफा ये दखीलकारों का खात्मा हो जाए और ये अदालती निजाम से निकल जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर और हफ्ते में एक दिन बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली और बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्तों पर समाअत की। रिमार्क्स दिए, तारीख पर मुल्जिमान का मिलना नहीं होता, वो तो समाअत हो रही होती है। अदालत ने इस मामले पर दलाइल तलब कर लिए। क्या हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? बानी पीटीआई से अडयाला जेल पिंडी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। ज़राए ने बताया कि 1 घंटा तवील मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और ज़ेर समाअत मुकदमात पर गुफ्तगू की गई। सूबे पार्टी मामलात और गुज़श्ता रोज़ निकाली गई रैली से मुतालिक भी बातचीत हुई। अडयाला जेल में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट मंसूख किए। दौरान समाअत वकील राजा ज़हूर उल हसन ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को डिस्चार्ज कर चुकी है। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी भी अदालत में जमा करा दी। वजीर आला केपी के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई रहनुमा हमाद असर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई। पेशावर हाई कोर्ट ने एक मामले मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू में हमाद असर ने कहा, एक जमात और लीडर को टारगेट करने के लिए ये लोग इस हद तक चले गए कि अदलिया को भी न छोड़ा। 2/3 अक्सरियत से जीतने वाली जमात को हराया गया। 2 साल में जो जमहूरियत, आइन, कानून, अदालतों, इंसानी हकूक के साथ खिलवाड़ हुआ है पाकिस्तान में, वो नहायत ही अफसोसनाक। एक जमात को टारगेट करने के लिए, एक लीडर को गिराने के लिए आप इस हद तक आ गए कि आपने अदलिया को ना छोड़ा। आज आप देखिए आपका मुल्क किधर खड़ा है, आपकी अदालतें क्या कह रही हैं, आपके हाईकोर्ट के जजेस क्या कह रही हैं। आपने इलेक्शन जो है एक जमात जो जीती 2/3 अक्सरियत से, रात के 12 बजे आपको फॉर्म 47 तब्दील करने पड़े और जिस भोंडे तरीके से पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का जो नाम है उसको आपने नुकसान पहुंचाया। क्या कहेंगे 10 महीने तक कहां पर थे आप? पाकिस्तान में थे, खैबर पाकिस्तान में। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कत्ल की वारदात स्ट्रीट क्राइम ही निकली। कार सवार ने गाड़ी के अंदर से पिस्तौल दिखाया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। वाकई में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पिछले 3 माह में स्ट्रीट क्राइम के दौरान ये 50वां कत्ल है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। जी नजीर। मेमार में कुछ देर कबल गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद एक शहरी जाबाग जबकि एक जख्मी हो गया था और ये वाक़या डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का निकला है। इस वक्त SSP वैसे हमारे साथ मौजूद हैं। विक्टिम्स के रिलेटिव से हमारी बात हुई है। वो मजरूब का ये कहना है कि यहाँ से हम 10 लाख रुपए कैश लेके निकले हैं और आगे जाके कोई 9 लाख समथिंग की हमने पेमेंट की है। 70-80 हज़ार इनके पास कैश पड़ा हुआ था।
जैसे ही डकैतों को हमने पीछे देखा है तो हमने अपना पिस्टल निकाला। डकैत ने पिस्टल देखा तो पैसे मांगे बगैर डायरेक्ट ही उसने फायर खोल दिए। इस बैंक से तमाम CCTV कैमरे, वीडियो फुटेजेस लिफ्ट किए। रास्ते में जितने भी CCTV फुटेजेस हैं हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसको वर्कआउट कर लेंगे। एक चैलेंज है और चैलेंज के तौर पर हम ले रहे हैं। ये जो वाकया गुलशन मेमार में पेश आया है, पुलिस के अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं और ये वाकया डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का निकला। इस तरह रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाबाग होने वाले शहरियों की तादाद 50 हो चुकी है। ठीक है, नज़ीर शाह इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और कराची के इलाके गुलशन मेमार में कत्ल का ऐनी शाहिद भी सामने आ गया है। ऐनी शाहिद का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार दोनों मुलजिमों के पास पिस्तौल थी। गाड़ी ना रोकने पर 4 से 5 फायर मारे। वारदात के बाद दोनों अफराद जिंदा थे, जिनमें से बाद में एक दम तोड़ गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में एक टीचर ने घर का खर्च चलाने के लिए पकौड़ों का ठेला लगा लिया। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट देखिए। टीचिंग के शोबे से वाबस्ता कराची की 27 साला ऐनी 4 दीवारी से बाहर निकलकर समोसे पकौड़ों का ठेला लगाने पर मजबूर हो गयी। मैं टीचिंग करती थी, 12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, लेकिन डैड पास हुए, मॉम थोड़ा बीमार हो गई थी। ऐनी का कहना है कि उन्होंने पहले ऑनलाइन फूड सप्लाई का काम स्टार्ट किया और अब रमजान मुबारक में ठेला लगा लिया। मैंने घर से काम करना स्टार्ट करा था, होममेड टिफिन सर्विसेज था वो स्टार्ट किया। 2 साल से मैं वो कर रही थी, उसके बाद रमजान में ये स्टार्ट किया। कराची के इलाके सदर में फूड स्टॉल लगाने वाली ऐनी कहती हैं कि माह रमजान के बाद वो खाने की दीगर अशिया भी तैयार करके फरोख्त करेंगी। कराची की सड़कों पर समोसे और पकौड़े फरोख्त करने वाली इन खातून ने यह साबित किया है कि खवातीन भी मर्दों से कम नहीं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। और ईद तो बच्चों की होती है, महंगाई के बावजूद उन्हें अपनी पसंद की हर चीज चाहिए। वालिदैन भी किसी न किसी तरह बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। सक्खर से सहरिश खोकर की रिपोर्ट। ईद आई है बड़ी धूमधाम से, बच्चे निकल आए बाजार ईद की तैयारियों के नाम से। ईद की खरीदारी में मगन बच्चे सब खेल कूद भूल चुके हैं। जूते ले लिए, ज्वेलरी अभी हम देखेंगे, और कपड़े ले लिए। छोटे छोटे रेडियो पे इतनी ज्यादा मतलब एंटीक ज्वेलरी है, वो बहुत ज्यादा महंगी दे रही है, तो उनको थोड़ी कम प्राइस करनी चाहिए। मुझे ये वाला सैंडल पसंद आया है, सैंडल तो महंगा है, मैं तो ये लूंगी। जो उनको पसंद आता है वो ही लेते हैं, चाहे सस्ता हो या महंगा हो, बाप भरेगा। बच्चों ने वालिदैन का खर्चा करवाना शुरू कर दिया है। मम्मी अब्बू का खर्चे हो रहे हैं और मेरे मजे हो रहे हैं। ईद की तैयारी हो रही है ना, घड़ी भी खरीदनी है और शूज भी खरीदने। अभी बच्चों ने हद से ज्यादा तंग किया। बच्चे तो नहीं समझते कि अब्बा के पास पैसे है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ईद की खरीदारी तो करनी है, मगर महंगाई ने वालिदैन को जरा परेशानी में मुब्तला कर दिया है। बच्चे तो खुश हैं, लेकिन वालिदैन के दिल का हाल कुछ यूँ है कि ईद आई है, खुशियाँ लाई है, कैसे खरीदारी करें, बड़ी महंगाई है। कैमरामैन शावली खान और असगर अब्बासी के साथ सहरिश खोखर, ARY न्यूज़, सक्खर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको, आज़ाद कश्मीर के लिए दरामद चाय की कराची में फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। कस्टम्स ने 1.5 अरब रुपए से जायद का टैक्स फ्रॉड पकड़ लिया है। मजीद क्या तफसीलात है, अंजुम वहाब से जानते हैं। बताइए अंजुम। बिल्कुल, डायरेक्टर ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस ने यह कार्रवाई की है। आजाद कश्मीर को टैक्स एक्सेस हासिल है, 6% टैक्स एक्सेस हासिल है इनकम टैक्स में। और एक कंपनी ने केयर फूड ने तकरीबन करोड़ रुपए मालियत की काली चाय दरामद की। पोर्ट गाजी में क्लियर कराने के बाद इसका कंटेनर मारीपुर में खाली कर लिया। कस्टम चार्ज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए गोदाम से काली चाय का कंटेनर जब्त कर लिया, जबकि यहाँ से मजीद 4-5 काली चाय का कंटेनर बरामद हुए, जिनको कराची में फरोख्त कर दिया गया। इस तरह ये 3000 टन काली चाय कराची में फरोख्त की जा चुकी है और तकरीबन 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कस्टम इंटेलिजेंस का डायरेक्टर हबीब अहमद का कहना है कि कस्टम एक्ट के तहत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।